बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 8वीं जमात की इंग्लिश के चैप्टर 4 की आज रीडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन समझेंगे। इस चैप्टर का नाम एन एग्ज़िबिशन है। यानी एक नुमाइश। नुमाइश से मुराद ये है कि आप अपनी अशिया को जो आप महफूज करते हैं मशगले हॉबी के तौर पर, उसे दूसरे दोस्तों के सामने रखते हैं ताकि वो उसे देख सकें, उन्हें जान सकें। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी उस्ताद साहब का नाम है। वाज था, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, बिफोर हिज क्लास अपनी जमात के सामने। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। जनाब काजी अपनी जमात के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क्ड। आस्क का मतलब पूछना और आस्क्ड सेकंड फॉर्म का मतलब पूछा। मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एन्जॉय एग्जीबिशन यस्टरडे। एंजॉय का मतलब होता है लुत्फ़ उठाना। एग्जीबिशन नुमाइश को कहते हैं और यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को। डिड यू एंजॉय, मिस्टर काजी आस, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे, क्या कल की नुमाइश से आपने लुत्फ़ उठाया। ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस। वेंट अप का मतलब होता है बुलंद होना, यानी ऊपर जाना। हैंड्स कहते हैं हाथों को। ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस। तमाम हाथ हाँ कहने के लिए बुलंद हुए। गुड अच्छा। खूब। सेड मिस्टर काजी, मिस्टर काजी ने कहा, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर। लाइक का मतलब पसंद करना है, बेस्ट सबसे ज़्यादा, एग्जीबिशन नुमाइश। व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर। अकबर आपको नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। अकबर स्टूड अप। स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है, स्टैंड खड़ा होना, स्टूड का मतलब खड़ा हुआ। मिस्टर अकबर स्टूड अप एंड सेड। अकबर खड़ा हुआ और कहा, आई लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट सर। लाइक का मतलब पसंद करना, पेंटिंग्स कहते हैं तस्वीर को, बेस्ट सबसे ज़्यादा। आई लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट सर। जनाब मुझे सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स पसंद आईं। दे लुकड सो ब्यूटीफुल। लुक का मतलब नज़र आना, लुकड नज़र आईं, ब्यूटीफुल खूबसूरत। दे लुकड सो ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थीं या बहुत खूबसूरत नज़र आईं। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स अकबर। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स, आपको पेंटिंग्स क्यों पसंद आईं। अकबर कहता है, पेंटिंग इज़ माई हॉबी। हॉबी कहते हैं मशगले को, यानी ऐसा काम जो आपने फ़ारग वक़्त में पढ़ाई के अलावा आप करते हैं। यहाँ बे चंद मशगले जो हैं मुख्तलिफ़ तालिब इल्मों के, उनका ज़िक्र आगे आएगा जिससे आप समझ जाएंगे। और मैंने ये देखा है कि आजकल ज़्यादातर बच्चों का मशगला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ कुछ ना कुछ नया बनाना है, यानी उन पुराने गैजेट्स को लेकर तोड़ फोड़ कर कुछ नई चीज़ें बनाते हैं। ज़्यादातर लड़कों को ये चीज़ पसंद है। पेंटिंग, अकबर कहता है, पेंटिंग इज़ माई हॉबी। पेंटिंग मेरा मशगला है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन। माई ओन मेरी अपनी पेंटिंग तस्वीर। कलेक्शन कहते हैं ज़हीरे को, यानी जिन चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं। गुड कलेक्शन अच्छा मशगला, यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर पेंटिंग्स हैं। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन, और मेरे पास मेरी अपनी पेंटिंग्स का एक अच्छा ज़हीरा है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट। उसके बाद रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक्ड द रॉक्स बेस्ट। रॉक कहते हैं पत्थरों को, वैसे चट्टान को भी कहते हैं, यानी बहुत बड़े पत्थर को, लेकिन यहाँ मुराद पत्थर हैं छोटे। ये कीमती पत्थर हैं, हर आम सा पत्थर नहीं होता। बेस्ट कहते हैं सबसे ज़्यादा। आई लाइक्ड द रॉक्स बेस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा पत्थर पसंद आए। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। आपने देखा मैं टू, यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू, आप जानते हैं मैं पत्थर
इकट्ठे भी करता हूँ। आई हैव बिन डूइंग सो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, चाइल्डहुड कहते हैं बचपन से। आई हैव बिन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, मैं ऐसा अपने बचपन से ही कर रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट लेकिन द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर, सी का मतलब देखना, सी देखे, सीन थर्ड फॉर्म है, सी सा सीन, बिफोर पहले। बट द रॉक्स देयर, लेकिन जो पत्थर वहाँ थे, आई हैड नेवर सीन बिफोर, उन्हें मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पांस, एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना या दाद देना, रिस्पांस का मतलब है जवाब। मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पांस, मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब की दाद दी। द रीज़न इज़ दैट, वजह ये है, रीज़न का मतलब है वजह। द रीज़न इज़ दैट, वजह ये है, द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पत्थर नुमाइश में थे वो सारी दुनिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से। कम का मतलब आना या यहाँ लाना, तब कम का मतलब वैसे तो आना है, लेकिन पत्थर खुद तो नहीं आते, उन्हें लाया जाता है। द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नुमाइश में जो पत्थर थे वो पूरी दुनिया से आए थे, यानी लाए गए थे। एंड द रॉक्स दैट यू हैव, और जो पत्थर तुम्हारे पास हैं, इन योर कलेक्शन, तुम्हारे ज़हीरे में, वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, प्रोबेबली शायद या गालबन भी कहते हैं, गालबन वो आपके अपने घर के करीब से ही मिले थे। फाउंड का मतलब मिलना, नियर कहते हैं करीब को। तो पूरी लाइन का तर्जुमा करता हूँ। द रीज़न इज़ दैट, वजह ये है, द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पत्थर नुमाइश में थे वो सारी दुनिया से आए थे। एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन, और जो पत्थर तुम्हारे ज़हीरे में हैं, वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, वो गालबन तुम्हारे अपने घर के करीब से मिले हैं। एवरीबॉडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर, एवरीबॉडी हर किसी को कहते हैं, इसमें किसी को स्पेयर ना किया जाए। हर किसी ने जमात में कुछ ना कुछ बात की, वन थिंग और द अदर यानी कुछ ना कुछ बात की। बट लेकिन वन बॉय, एक लड़का, सैट बैठा रहा, सिट की सेकंड फॉर्म है, सिट का बैठना, सैट बैठा रहा, मम खामोश, ऑल द टाइम, इस सारे वक़्त में। एवरीबॉडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर, हर किसी ने जमात में कोई ना कोई बात की। बट वन बॉय सैट मम ऑल द टाइम, लेकिन एक लड़का सारे वक़्त में खामोश बैठा रहा। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल, अटर का मतलब बोलना, ऑल दिस वाइल यानी इस सारे वक़्त में, वर्ड कहते हैं लफ्ज़ को। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल, इस सारे वक़्त में वो एक लफ्ज़ भी ना बोला। व्हाट्स रॉन्ग विद यू सलीम, सलीम आपके साथ क्या मसला है। रॉन्ग का वैसे मतलब तो गलत भी होता है, लेकिन यहाँ मुराद मसला है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम, सलीम आज, टुडे आज आपके साथ क्या मसला है। सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय, मिस्टर काजी ने उस लड़के से पूछा। यू हैव नॉट स्पोकन टुडे, स्पीक का मतलब बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोले। यू हैव नॉट स्पोकन टुडे, आज आप नहीं बोले। डिडंट यू लाइक एनी थिंग इन द एग्जीबिशन, क्या आपको नुमाइश में कुछ भी पसंद नहीं आया। सलीम सैड, सलीम ने जवाब दिया, सर जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम। स्टैम्प कहते हैं टिकट को, एक स्टैम्प जो है वो मोहर को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ वो टिकट जो डाक खाने के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर ख़तो किताबत के लिए हाथ वाले उस एनवेलप के ऊपर लगाई जाती है, उसको कहा गया। आई हैव बिन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम, मैं कुछ वक़्त से टिकटें इकट्ठी कर रहा हूँ। नाउ अब, एंड आई डिडंट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, और मैंने नुमाइश के अंदर टिकटें नहीं देखी। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, यस हाँ, यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ टिकटों का कोई स्टॉल नहीं था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हैप्पी,
पॉपुलर कहते हैं मशहूर, हॉबी मशगला, पॉपुलर हॉबी मशहूर मशगला। इट इज़ अ वेरी, वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये एक बहुत मशहूर मशगला है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ यू। सरप्राइज़ एक ऐसा काम होता है जो अचानक किसी को खबर सुनाई जाए, कोई चीज़ दिखाई जाए जिससे वो हैरान हो जाए। आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास तुम सब के लिए एक सरप्राइज़ है। एवरीबॉडी लुक्ड एनाक्शियस, एनाक्शियस कहते हैं बेचैन, यानी उस बात को जानने की जल्दी हो। एवरीबॉडी लुक्ड एनाक्शियस, हर कोई बेचैन नज़र आया। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, आओ स्कूल के अंदर एक नुमाइश करें। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और आओ हर कोई, एवरीबॉडी ब्रिंग लाए, हिज ओन कलेक्शन अपना ज़हीरा। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और आओ हर कोई अपना ज़हीरा लेकर आए। सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम तुम अपनी टिकटें लेकर आओगे। विल यू, क्या तुम लेकर आओगे? यस सर, हाँ जनाब, सेड सलीम, सलीम ने कहा। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ़ दे हैड अ हॉबी, मिस्टर काजी देन, देन का मतलब फिर, आस्क्ड पूछा, द क्लास, क्लास से, फिर मिस्टर काजी ने क्लास से पूछा, इफ़ दे हैव अ हॉबी, क्या, इफ़ का मतलब वैसे तो अगर है, लेकिन तर्जुमे क्या उनका, इफ़ दे हैड हॉबी, अगर उनका कोई मशगला है, मतलब अगर उनका कोई मशगला है तो वो भी बता दें। सदीक कहता है, सर आई हैव बिन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, लीडर रहनुमा को कहते हैं, ग्रेट लीडर अजीम रहनुमा। आई हैव बिन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठी करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं तस्वीर का अपना ज़हीरा लेकर आऊँगा। आसफ़ कहता है, सर जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, कॉइन्स सिक्के को कहते हैं, इस तरह हमारे 1 रुपया, 5 रुपये, 2 रुपये के सिक्के हैं, इनको कॉइन कहते हैं। जनाब, आई हैव बिन कलेक्टिंग कॉइन्स, मैं सिक्के इकट्ठे करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग दैम टू, मैं उन्हें भी लेकर आऊँगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, रेयर कहते हैं नायाब, यानी ऐसी चीज़ जो कम मिलती हो, ऐसे सिक्के जो अब इस्तेमाल नहीं होते लेकिन बहुत कम लोगों के पास हों, उन्हें रेयर कहते हैं। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ सिक्के बहुत नायाब हैं। शिराज कहता है, सर जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, पोस्ट कार्ड्स भी आजकल तो इतने इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक भी पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाने से था, कि जिस वक़्त लोग ख़त किताबत ज़्यादा करते, आजकल व्हाट्सएप और वाइबर और अदर इस तरह से सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, एप्लीकेशंस हैं। सर आई हैव बिन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, जनाब मैं दूसरे ममालिक, अदर कंट्री, दूसरे ममालिक के पोस्ट कार्ड्स इकट्ठे करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग दोज, मैं उन्हें लाऊंगा। असलम कहता है, आई हैव बिन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं सिप्पियाँ इकट्ठी करता हूँ। सी शेल कहते हैं सिप्पी को, अगर आपने देखी हो। आई हैव बिन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं सिपियाँ इकट्ठी करता रहा हूँ, समंदरी सिपियाँ, सी शेल समंदरी सिपियाँ इकट्ठी करता रहा हूँ। काशिफ कहता है, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बड़ा ज़हीरा है। शी हैज़ बिन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम अदर कंट्रीज़, वो दूसरे ममालिक से गुड़ियाँ मंगवा कर इकट्ठा करती रही है। एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हर सेल्फ खुद अपने, और ख़ुद भी गुड़ियाँ बनाती रही है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन, मैं उनमें से कुछ गुड़ियाँ इस नुमाइश में लाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक, पसंद करूँगा, टू ब्रिंग लाना, सम ऑफ दोज डॉल, उनमें से कुछ गुड़ियाँ, टू दिस एग्जीबिशन, इस नुमाइश में। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन, मैं उनमें से कुछ गुड़ियाँ इस नुमाइश में लाना पसंद करूँगा। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स, ऐसे लगता है, अपीयर का मतलब होता है सामने आना, यानी ऐसे लगना। इट अपीयर्स, ऐसे लगता है, यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, जॉब का मतलब यहाँ काम है, गुड जॉब अच्छा काम, डू का मतलब करना। इट अपीयर यू हैव बिन डूइंग अ गुड जॉब, ऐसे लगता है कि तुम सब एक अच्छा काम करते रहे हो। इट सीम्स,
ऐसे लगता है ऑल सेट नो कि अब सब कुछ इंतज़ाम हो गया। सेट नाउ का मतलब है हर चीज़ का यानी नुमाइश के लिए सबसे ज़्यादा अहम था वो मटेरियल, जो लोगों को दिखाना था तो वो तो सब बच्चों के पास मौजूद है। इसका मतलब सब इंतज़ाम तो हो गया, बाकी तो स्टॉल वगैरह लगाने रह गए हैं। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, ऐसे लगता है कि अब सब इंतज़ाम हो चुका है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल, मेहरबानी फरमाकर अपने ज़हीरे को स्कूल लेकर आइए नेक्स्ट थर्सडे, अगली जुमेरात, फॉर द एग्ज़िबिशन, नुमाइश के लिए। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्ज़िबिशन, बराए मेहरबानी अपने ज़हीरों को नुमाइश के लिए अगली जुमेरात स्कूल लेकर आइए। डाउंट फॉरगेट, मत भूलिए, डाउंट फॉरगेट, फॉरगेट का तो भूलना, डाउंट फॉरगेट मत भूलिए, टू इनवाइट दावत देना, योर पेरेंट्स अपने वालदैन को, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को, टू दिस एग्ज़िबिशन इस नुमाइश में। डाउंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्ज़िबिशन, अपने वालदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों को इस नुमाइश में दावत देने के लिए मत भूलिएगा। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टूडे, एक्साइटेड पुरजोश यानी जिनमें पूरा जोश भरा हो, वर थे सो बहुत, द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टूडे, आज बच्चे बहुत पुरजोश थे। दे आल क्लैप्ड, क्लैप कहते हैं ताली बजाना, दे आल क्लैप्ड, उन सब ने तालियां बजाईं। दे लाइक्ड द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्ज़िबिशन, आइडिया ख्याल को कहते हैं, लाइक का मतलब पसंद करना, स्कूल एग्ज़िबिशन स्कूल में नुमाइश। दे लाइक्ड द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्ज़िबिशन, उन्होंने स्कूल में नुमाइश के इस आइडिया को बहुत पसंद किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ाया गया है आपने उसे समझा है और आप इससे यकीनन फ़ायदा हासिल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन बजाइए। मकसद सिर्फ इतना है कि हर बार आपको चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके यूट्यूब डेस्कटॉप के ऊपर ही हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।